आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाराजा दशरथ को यह किसने बताया कि मेरे पुत्र श्री विष्णु हरि और मेरी पुत्र वधू श्री लक्ष्मी जी साक्षात होंगी? तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है, लेकिन 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको समस्या का निराकरण, यानी कि महाराजा दशरथ की जो समस्या थी, वो उसका समाधान किसने किया, आपको स्वयं पता लग जाएगा। और दोस्तों, एक भक्त होने के नाते आप प्रभु के वर्णन को जितनी बार सुनोगे, आपको पुण्य फल प्राप्त होगा, आपका परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, तब यह कहकर मुद्गल ने, महर्षि मुद्गल का यहाँ वृत्तांत आया है, जो कि आनंद रामायण से सारकांड से लिया गया है। तो दोस्तों, महर्षि मुद्गल ने राम का समस्त भविष्य बता दिया, जो कि महाराजा दशरथ के साथ था, और यह भी बताया कि वह जो जो भी चरित्र करेंगे, राजा दशरथ से उसके बारे में उनको कहकर सुना दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर मुनि से पूछा कि आप मुझे यह बतलाइए कि जिससे साक्षात हरि मेरे पुत्र रूप में और साक्षात लक्ष्मी जी सीता बनकर मेरी पुत्रवधी होंगी। हे ब्राह्मण, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, सह्याद्रि पर करवीपुर नामक ग्राम में धर्मदत्त नामक एक धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था, जो सर्वथा ही प्रसिद्ध था। वह विष्णुव्रती, सर्वदा विष्णु जी की पूजा में तत्पर रहता था। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस बाहर अक्षर के मंत्र को जपा करता था। दोस्तों, यह द्वादशाक्षर मंत्र एक समय जब कार्तिक के मास में वह रात्रि जागरण करके रात्रि के चौथे प्रहर में पूजा की सामग्री लेकर हरि मंदिर की तरफ जा रहा था, तो मार्ग में उसे घुरघुराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी, जो बहुत ही भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उन पंडित जी की तरफ आ रही थी। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार पंडित धर्मदत्त जी विष्णु प्रिय श्री विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर सुबह जाते थे, और उनके जाने के समय भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उनकी ओर आ रही थी। उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। वह अपनी जिह्वा को हिलाकर यह बता रही थी कि उसके शरीर का सब मांस सूख गया था। वह दीर्घकाया तथा सर्वदा ही नग्न थी। उसे देखते ही वह ब्राह्मण धर्मदत्त भय से कांप उठा, और पूजा की सामग्री तथा जल आदि उसके हाथ से गिर पड़ा। वह उसे मारने लगा और नारायण का नाम लेकर तुलसी तथा जल फेंकने लगा। उसके इस कर्म से अनायास ही राक्षसी के सारे पाप धुल गए, और उसे अपने पूर्व जन्म के कार्यों का सब कुछ याद आ गया। अर्थात परिणाम स्वरूप जाति, आयु और भोग आदि की दशा का उसको स्मरण हुआया। तब वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी। उसका नाम कलहा था। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व जन्म को कर्मों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था।
भिक्षु ब्राह्मण में उसकी कलहा नामक स्त्री बड़ी ही निष्ठुर हुआ करती थी। मैं सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती थी और कभी भी उसकी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान इत्यादि बनाती थी तो पति से झूठा बहाना करके उसकी बात को अन्यथा कहकर वह पाक उसे नहीं देती थी। भोजन में जो भी अच्छा व्यंजन बनाती उसे पहले मैं खाती थी और फिर पति को परोसती थी। इससे दुखी होकर मेरा पति अपने मित्रों में जाकर कहता था कि मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती है, अतः कहो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार करके जो उसको बताया वह तुमसे बताती हूँ। उसने कहा कि हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से विपरीत वाक्य बोला करो, यानी कि जिस भाषा में वह बात करती है उसके विपरीत वाक्य आप बोला करो। वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ भी इससे पूर्ण हो जाएगा। तब मित्र की बात को सुनकर मेरा पति बहुत अच्छा कहकर घर में आकर मुझसे बोला कि हे प्रिय, मेरा मित्र बड़ा ही दुष्ट है। घर आने पर तुम कभी भी उसके लिए भोजन मत बनाना, भोजन मत तैयार करना। तब पति के इन वाक्यों को सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मित्र तो ब्राह्मणों में उत्तम और बहुत ही सज्जन है, उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पतिदेव ने ऐसा कहकर मैं स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझसे कार्य साधना करवाने लगा। इसके पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देखकर मेरा परिवार मुझसे कहने लगा कि हे दैत्य, यद्यपि आज मेरे पिता की तिथि है, मैं अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर मैं, जो सर्वदा उसके प्रतिकूल ही उसकी पत्नी कार्य करती थी, मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया और पति से कहा कि तुमको धिक्कार है कि तुम अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं कर सकते। पुत्र का क्या धर्म है, तुम इस बात को नहीं जानते, इसलिए न जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उसने कहा कि यदि करना ही है तो एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण देना, ज़्यादा बखेड़ा पालना और पकवान तथा मिष्ठान आदि का व्यय नहीं करना। ऐसा सुनकर मैंने इसके साथ ही 18 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और श्राद्ध के लिए भी कई प्रकार के पकवान बना डाले। फिर मेरे पति ने मुझसे कहा कि आज तुम पहले मेरे साथ मिष्ठान का भोजन करना, इसके पश्चात अपना जूठा भोजन ही ब्राह्मणों को परोसना। तब ऐसा सुनकर मैंने अपने पति को धिक धिक कहकर उसकी बड़ी धिक्कार दी और कहा कि तुमको धिक्कार है जो प्रथम स्वयं भोजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हो। हे विप्र, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति ने सुविधि मुझसे श्राद्ध करवाया और पिंडदान आदि करके फिर मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा और एकमात्र उपवास ही करूंगा। तब उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे भरपेट मिष्ठान ही भोजन कराया। तब जो पति ने भूलकर मुझसे यह कह दिया कि इन पिंडों को ले जाकर सब प्रेम तुम किसी सुंदर तीर्थ के जल में प्रवाहित कर दो, मैं उन पिंडों को ले जाकर शौचालय में फेंक आई। जिससे सुनकर वह विप्र व्याकुल होकर हाय हाय करने लगा। फिर क्षण भर में मुझसे बोला कि देख, इस शौच कूप में उतरकर उन पिंडों को अब बाहर ना निकाल देना। तब तो मैंने
उस शौचकूप में उतरकर उन पिंडों को बाहर निकाल दिया। और जब पति ने कहा कि देखो, इन्हें कहीं तीर्थ में ना डाल देना, तब मैंने ले जाकर उन पिंडों को सादर एक तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मुझ कलहा ने कभी भी पति का आदर नहीं किया। तब मेरे पति ने दुखी होकर दूसरा ब्याह करना निश्चित किया। इससे मैंने विष खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया। यम के दूत बांधकर यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इसके कर्म कैसे हैं, जैसा शुभ अशुभ इसने किया हो, इसको वैसा ही फल दिया जाए। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाता हुआ कहने लगा कि इसने तो कभी भी शुभ कर्म नहीं किया है। यह मीठे भोजन बनाकर स्वयं खा लेती थी और अपने पति को नहीं देती थी, इसलिए यह बलगुली योनि में स्वयं का विष्ठा खाने वाली उत्पन्न होगी। यह अपने पति से सर्वदा विवाद करती रही थी, अतः पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकर यानी कि सुअर योनि में उत्पन्न होगी। हे यम, यह इधर उधर छिपकर भोजन बनाने के पात्र में अकेले ही खाने वाली बिल्ली बने। पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, अतः यह अति निंदित प्रेत योनि में प्राप्त होगी। कलहा बोली कि हे द्विज, तदनंतर यम के दूत क्षण भर में मुझे मरुदेश में ले आए। वहां मुझे प्रेत योनि में डाल दिया। फिर यम के दूत अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत की योनि में रही। स्वकृत कर्मों के अनुसार भूख प्यास से अत्यंत दुखी होने लगी। तब नित्य भूख से मुझे अत्यंत ही पीड़ा और कष्ट प्राप्त हुआ। फिर वणिक देह को प्राप्त कर दक्षिण में कृष्णमावेणी के संगम पर आई। वहां मेरी शिव एवं विष्णु के गणों से भेंट हो गई। उन्होंने मुझे वणिक के शरीर से भी अलग कर दिया। तदनंतर हे द्विज, मैं क्षुधा से मृतक होती रही एवं भ्रमण करती हुई यहाँ आकर तुम्हारा दर्शन किया है। अब यहाँ तुम्हारे हाथ का जल तथा तुलसी को पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव हे विपेंद्र, अब आप मुझ पर कुछ ऐसी कृपा कर दें जिससे मैं भावी 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। हे मुनीश उत्तम, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप मेरा प्रेत योनि से उद्धार कर दीजिए। तब कलहा के इस वृतांत को सुनकर ब्राह्मण उसके पाप कर्मों से भयभीत, विस्मित और दुखी होकर उसकी इस ग्लानिपूर्ण दशा को देखकर कृपा युक्त मन से कुछ देर तक ध्यान मग्न होकर विचार करते रहे। फिर उससे कुछ वाक्य बोले। तो दोस्तों, वह वाक्य जो है वो उद्धार करने वाले थे। वह वाक्य क्या थे, यह आपको इस वृत्तांत में सुनाऊंगा तो समय अधिक लग जाएगा। तो दोस्तों, यह भी एक वृत्तांत है जो कि कुछ समय लेने वाला है, अतः यहाँ तक आप स्वीकार करिए। अगले वृत्तांत में आपको ब्राह्मण धर्मदत्त द्वारा कलह का उद्धार किस प्रकार हुआ वह आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपनी विचार कमेंट्स अवश्य देना। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।